हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा जनसंग यानी भौतिक लोगों का संग करना, और लौल्यम यानी लालच। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये जो 6 चीजें हैं, षड्भिर भक्ति विनश्यति, हमारे भक्ति का नाश करती है। तो हमने कल तक जो पढ़ा था कि आगे देखते हैं हम लोग रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मतलब कल देखा था हम लोगों ने कि 3 प्रकार के ताप है। किसी को याद है क्या है वो ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसके अलावा भले ये ताप ना हो, कोई बड़ा मल्टी मिलियनर हो, जो भी हो, उससे ये 4 चीजें तो होती है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं कि प्रकृति के नियमानुसार जीव जो है वो दूसरे जो जीव जंतु हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर में लिविंग एंटिटीज लोअर ऑन द इवोल्यूशनरी स्केल, यानी मनुष्य को छोड़ के जो बाकी जो दूसरे हैं, जैसे पशु पक्षी है, या कुत्ता बिल्ली है, या जो भी मतलब शेर चीता है, ये जरूरत से ज्यादा कभी जमा नहीं करते ये लोग। हमने कभी देखा नहीं है कि कोई चिड़िया जो है वो उसको खाने को मिल गया तो पूरा बोरा उठा के वो अपने घर पे अपने स्टॉक रूम में रख दिया, या शेर जो है उसको मारने को मिला तो वो 10-15 जानवरों को, हिरन को मार के उसने स्टॉक में रख दिया। नहीं, दे आर सो मतलब इतना अच्छा भगवान ने उनको मतलब ये बनाया है कि वो जितना उनका जब पेट भरा होता है, मतलब भूखा, मतलब सॉरी, जब भूखे होते हैं तभी वो शिकार करते हैं और उतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत है, और बाकी वो छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो उसका पेट भरने पर भी वो अपने कल के लिए, परसों के लिए, 10 साल के बाद के लिए, अपने बेटे के लिए और अपना पोता के लिए, और उसका बस चले तो वो आगे का 10 पीढ़ी के लिए जमा करके रखता। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इतना लालची है, और उसके लालच का कारण जो है, उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं आज पृथ्वी का क्या जो है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई भी जो जीव है, कोई भी प्राणी कभी भी अत्याहार नहीं करता। और यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर एक चावल का एक जो गोनी है अगर रास्ते में पड़ा है, तो पशु पक्षी आएंगे, जितना उनको चाहिए, कुछ दाने जो चाहिए वो खा लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो पूरा गोनी का गोनी उठा के अपने घर में लेके जाके रख देगा। तो जितना खा सकता है उतना खाएगा, और बाकी जो है उसको स्टोरेज में रख देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है। और शास्त्रों के हिसाब से ये कहा गया, जरूरत से ज़्यादा जमा करना ये अत्याहार है, और इसको वर्जित किया गया है। और उसके कारण जो सारा विश्व है वो भुगत रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने सारा जो खाना है, सारा जो पैसा है, सारा जो रिसोर्सेस है पूरा स्टोर करके रखा है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने पर पोतों के लिए। तो इसके कारण जो है बाकी लोग जो हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है उनको। फिर आगे कहते हैं, कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन नेसेसरी इज ऑल्सो कॉजेज प्रयासम, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जमा करना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये भी जो है ये प्रयास का एक कारण है। और भगवान के अरेंजमेंट से कोई भी जीव इस
भौतिक जगत में अगर उसके पास थोड़ा सा जमीन है और एक गाय है तो अपना जीवन यापन कर सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे अपना जीवनी के लिए उसे जाना पड़े। फॉर वन कैन प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स लोकली, क्यों? वो अपने खेती में जो है अनाज उपजा सकता है, जितना चाहिए वो खाने के लिए रखेगा, बाकी बेच देगा, और जो दूध है वो अपने लिए रखेगा और अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना सारा जो फार्म कम्युनिटीज हैं वो एस्टेब्लिश किया है। जो वर्णाश्रम, जो प्रभुपाद जी बोलते थे जो वर्णाश्रम एस्टेब्लिश करना, वो इसीलिए था कि लोग जो है भक्ति के लिए अपना टाइम दे सके। जैसे सुबह का टाइम जो है उनका 3 घंटा 4 घंटा जो खेती करना है उतना किया, और बाकी पूरा टाइम जो है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, शास्त्र पढ़ने में वो मनुष्य लगा सकता है। अभी क्या हो रहा है, अभी मनुष्य सुबह घर से 7 बजे 6 बजे निकलता है, रात को 9 बजे 10 बजे घर पे आता है, और उसमें इतना ताकत भी नहीं होता खाना भी खा सके, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाता। तो ये सब जो है ये मनुष्य के लिए अत्याचार है, इसको नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ अनाज और दूध से सारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। और कह रहे हैं कि अब भगवान का कृपा है, भाग्यवश मनुष्य को बहुत अच्छा बुद्धि मिला है, चेतना मिला है, और वो भगवान को समझ सकता है कि वो कौन है और उसके भगवान के साथ रिलेशन क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि कोई भी जो भगवान की चेतना है या भगवान के बारे में कोई भी समझने के लिए अपना जो बुद्धि है उसका उपयोग नहीं कर रहा, और सिर्फ वो अपने इंद्रिय तृप्ति में और अपनी जीवा को तृप्त करने में सारा समय वो व्यतीत करता है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान के अरेंजमेंट से इतना प्रोडक्शन हो रहा है दूध और अनाज का कि सारे विश्व के लोग आराम से इसको बैठ के खा सकते हैं। लेकिन इसके बजाय मनुष्य जो है अपना बुद्धि और अपनी चेतना है वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में वो गवा रहा है। ये जितने भी फैक्ट्री है, ये स्लॉटर हाउसेस, कत्ल खाने जो है, प्रोस्टिट्यूट हाउसेस, लिकर हाउसेस, ये सब जो है ये ओपन हो रहे हैं इसकी वजह से। और लोग जो हैं उनको मतलब ये एडवाइस किया जाता है, उपदेश दिया जाता है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको जमा नहीं करना है और खाना भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं दे थिंक दे आर बीइंग, अगर लोगों को ऐसा कहा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हमको वो एकदम जैसे स्टोन एज के ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोगों को, और वैसे नहीं करना चाहिए। लोग को आम तौर पे ये सोचते हैं कि हमको जितना हो सके हमको जमा करके रखना चाहिए। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आमतौर पे लोग प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति यहाँ पे अभी उपस्थित है। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, मैं रुकता हूँ, किसी को कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु, आई जस्ट जॉइंट इन बिटवीन, तो इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर सुना था। उसके अंदर जैसे आपने बताया ये सर्वभौम प्रभु ने भी बात बताई थी कि चावल की बोरी अगर गिरती है तो एक मनुष्य ही ऐसा है जो संग्रह करेगा, और आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, बरसों का नहीं, पता नहीं कितने वर्षों का वो जमा करता है। और वो उसकी यही जो आदत है विच इज कॉल्ड होर्डिंग, इंग्लिश में होर्डिंग कहते हैं, वह जमा करते जाएगा। और मतलब वही उसके प्रॉब्लम्स का भी कारण है। मतलब लोगों के पास इतना अन्न है और कहीं देखो तो अफ्रीका के अंदर लोग जो है भूख से मर रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया था एक लेक्चर के अंदर कि द मदर अर्थ can satisfy the needs, not the greeds of the people। ये एक बात जो आई थी याद, तो वो आपको शेयर करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो हमारी ज़रूरतें पूरा हो सकती है लेकिन हमारा लालच। थैंक यू प्रभु।
ओके, और किसी का कोई डाउट? प्रभु, जो ये वणिक लोग हैं, जो मतलब वैश्य लोग हैं, वो अनाज का व्यापार करते हैं, तो वो भी तो हाँ, होर्डिंग करते हैं ना एक तरह से। बट दैट इज देयर बिजनेस प्रभु, ये उनका बिजनेस है। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कई क्विंटल जमा करते हैं, जितना सा उनको बेचना है, जो प्रॉफिट जमा करना है। मतलब टेक्निकली ऐसा करना चाहिए, बट आजकल कलयुग में उल्टा हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि कितने जो थे टमाटर और प्याज और जीवन आवश्यक वस्तुएं जो थी, अभी दूध भी जो था, इतना स्टोर करके रखा था। और जब वो मतलब नहीं निकला, तो देन दे स्टार्टेड थ्रोइंग। तो अनफॉर्चुनेट थिंग है कि ये हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिजनेसमैन इज जस्ट सपोज टू मेक इज प्रॉफिट, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं जमा करना है उसको। हाँ, ये इसलिए पॉइंट रेज किया क्योंकि ये डाउट डेफिनेटली आएगा किसी न किसी के अंदर कि हम लोग अगर सपोज जो अभी हम कार्य कर रहे हैं वैसे हम लोग को फार्म कम्युनिटी के साथ में या वर्णाश्रम के हिसाब से जाएंगे, तो उस हिसाब से हमको जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय और शूद्र है, उनको भी उसका जैसा नेचर है उस हिसाब से अगर वो कार्य करेगा, तो और ये जो प्रभुपाद ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके हिसाब से चलेगा, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी रादर देन जो ये हम लोग संग्रह करके रखते हैं, आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, बरसों का नहीं, इतना सब सोचते हैं। तो दैट इज गिविंग अस एंग्जाइटी। हम क्या, हमारे अंदर जो उत्तेजित करता है हमको और हमको चिंतित कर देता है कि बैठ के जमा करो, और पल का भरोसा नहीं, असामान्य बरसों का। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये एक्चुअली बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट, क्या बोले, दुर्भाग्यवश है। और लोग जो है इतना जमा कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है हम लोग देख रहे हैं, जैसे बहुत से गरीब देश हैं तो कितना सफर कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में तो ऐसा हालत है कि बच्चों को मतलब इतने माल न्यूट्रिशन, मतलब देर तो मतलब वीक, इतने कमजोर हैं कि उनको खाना भी नहीं मिलता है ढंग से। बट सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, बस अपना जितना है उतना जरूरत उतना लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो देन देर इज सफिशियंट, सारा पृथ्वी जो है आराम से बैठ के खा सकती है। नो नीड फॉर सफरिंग। इसी के ऊपर एक दूसरी बात याद आई। अफ्रीका के किसी एक फोटोग्राफर ने फोटो निकाला था, शायद आपने इसमें ग्रुप में सबने देखा होगा। एक लड़का जो है, छोटा सा मतलब है, 12-15 साल का है, वो रेंगते रेंगते हुए जा रहा है क्योंकि उसको माल न्यूट्रिशन इतना हो गया, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो रेंगते रेंगते हुए जा रहा है पानी और खाना ढूंढने के लिए कहीं पर, और उधर घास है, जो सूखी हुई घास है, वो उसकी नजर उसके ऊपर है कि मैं इस घास को खा के कुछ तो शरीर के अंदर जाए। और सामने उसके उधर वो गिद्ध बैठा हुआ है। वो गिद्ध ये बैठा है कि जैसे ही ये मरे तो मैं इसको खाऊं। मतलब ये कंडीशन है। और उस फोटोग्राफर को दे गेव हिम सम, उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला था उस फोटो के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से वही अगर जो सुपर पावर्स हैं, वो अगर ये, और ये इसी के ऊपर बताते हैं कि गेहूं जो है इतनी पैदा होती है, इतनी गेहूं पैदा होती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जानवरों को खिलाते हैं गेहूं। इतनी गेहूं पैदा होती है कि वो उसका भूसा बना के जो जानवरों को खिलाते हैं। मगर उन लोगों को ये नहीं है वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो है ना, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वाले अगर गेहूं, अगर अफ्रीका में जो जानवरों को इधर खिलाते हैं वो बेच दें वहां पर, यहाँ उनको ऐसे ही फ्री दे दें, तो वहां पर कितने लोग जो है मरने से बच जाए। बट द पीपल की मेंटालिटी, दिस इज व्हाट इट शोज कि आदमी लोग कितने जो स्वार्थी हो गए हैं। जो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भाई वर्ल्ड के अंदर पीस कभी आएगा जब व्हेन देयर इज वन फोकस। इधर हर एक का अपना अपना फोकस है, अलग अलग फोकस है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन, दे वांट पीस, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर दे डोंट वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। हरे कृष्णा। या करेक्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
Yes, Tamil Prabhu. प्रभु जी, हम लोग ये ऐसे सोच सकते हैं ना, जो जो बंदा जरूरत से ज्यादा अ, धन संग्रह कर रहा है, धन या फिर खाने का संग्रह कर रहा है, और कोई एक बंदा बिना खाने के वजह से मर रहा है, तो वो मरने का वो जो पाप है, वो संग्रह करने वाले को भी लग सकता है ना प्रभु जी? Yeah, sure प्रभु. His reason, तो वो भी सहभागी होगा उसका पाप में. एंड ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो किसान आंदोलन और ये वो सब जो चल रहा है, दिस इज व्हाई दिस इज गोइंग ऑन, बिकॉज the farmers are not getting the full benefit. तो यही सब रीजन है. तो हमारे जो देश के जो मतलब जो किसान हैं, दे हैव टू बी क्या बोलते हैं ना, सेल्फ सफिशिएंट. क्या हम लोग सभी को मतलब वाई ओनली किसान, हम लोग को भी ऐसा मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना है कि वी डोंट नीड टू ओवर एंडीवर. मेन यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम लोग को भगवान का भजन करने के लिए टाइम मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिल रहा है तो देन वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ. ये हम लोग को समझना है. हरे कृष्णा. और जैसे प्रभु हमने, हरे कृष्णा, जैसे हमने प्रभु देखा था कि भाई मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, यू विल बी ऑलवेज गेटिंग एंटेंगल्ड. भौतिक जगत के अंदर अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आप वो कार्य करोगे जो शास्त्रों में, जो आप जो बोलते हैं ना, विकर्म करोगे. आप विकर्म करोगे क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको हर जो है चीज के अंदर कोई रोक टोक नहीं चाहिए. तो इफ यू आर इंडिपेंडेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, you will be entangled. But if you are dependent, if you are dependent on Guru, Sadhu and Shastra, you'll get the independence, real independence. Hare Krishna. तो करेक्ट. और जैसे अगर डिपेंडेंसी हम लोग देखें, तो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ए डॉग, तो डॉग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इज मास्टर. वो अपना जब खाना दे रहा है, मतलब इफ इज डिपेंडेंट ऑन इज मास्टर, तो उसको न खाने की चिंता है न रहने की चिंता है. ऑटोमेटिकली उसको सब मिल रहा है. लेकिन जहाँ पे वो सोचता है कि मुझे मालिक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे बाहर घूमना है, तो जैसे ही वो मतलब जो है वो जंगली कुत्ते की तरह बाहर निकलता है, तो मतलब जो है मतलब हर प्रकार के मुश्किलों का शिकार हो जाता है. वैसे हम लोग भी हैं कि अगर हम लोग भगवान पे डिपेंडेंट हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ हमारा रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सकता है. लेकिन जैसे हमने सोचा कि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है लाइफ का. हरे कृष्णा. Very nicely connected, bro. Very nicely connected. Hare Krishna. ओके, 9:32 हो रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं.